हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी एसएसटी में। दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है अनुच्छेद के बारे में समझने वाले हैं। और राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद नंबर किस में रखा गया है, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, फिर इसके बाद संसद। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और यहाँ पे विधानमंडल है। विधानमंडल में 2 सदन है आपका, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही सटीक और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी से दोस्तों आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते समझते हैं। सबसे पहले जिस बात को मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिस ट्रिक से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देख लेना कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए, एक बार की बात थी कि राष्ट्रपति जो है बनारस में आए थे, तो उनका जो है पान खाने का मन करा, ठीक है, पान खाने का मन करा। तो उन्होंने क्या किया कि दुकानदार से कहा, भाई पान दो। उन्होंने कहा, दुकानदार से कहा कि जो है, उन्हें दुकानदार से कहा कि पान दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है पान दो। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पान दो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अंकों में, थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अंकों में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ पान दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पान दो, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, पान दो, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से उसको बोलेंगे तो पान दो हो जाएगा, पान दो मतलब पान दो हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का जो है पद का जिक्र किया गया है। तो यहाँ से आसानी से पान दो याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति, अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति क्या है, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। तो वेंकैया जो नायडू है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्षत्रिय हैं। क्या हैं, वो क्षत्रिय हैं। जहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेंकैया नायडू जी हैं वो क्या हैं, एक क्षत्रिय हैं। अब इसको थोड़ा सा कैसे याद करने की कोशिश करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो आपको हो सकता है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्षत्रिय लिखा हुआ है, तो ध्यान से क्षत्रिय में लिखिए। तो यहाँ पे क्षत्रिय लिखा हुआ है, क्षत्रिय, तो छातीन, क्षत्रिय, छातीन में क्षत्रिय नजर आएगा आपको, ठीक है। अगर दोस्तों इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं। क्षत्रिय में देखिए तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, छातीन नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, एक क्षत्रिय हैं। अब आगे बात करते हैं राज्यपाल पे आते हैं। तो राज्यपाल क्या हैं, अब देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की, तो यहाँ पे जो है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके जो है एक पति हैं, ठीक है, उनके क्या है, एक पति हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से कि यहाँ पे उनके एक पति हैं, तो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनके एक पति हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक पति हैं, तो एक पानती, एक पाती, ठीक है, एक पाती हैं मतलब एक पान तीन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, एक पति हैं तो एक पान तीन, एक पान तीन, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अब देखिए हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो वो 7 फेरे लिए हैं। भैया शादी नहीं हुई तो 7 फेरे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे 7 फेरे नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 7 फेरे वो नहीं लिए हैं। अब इसका चलिए बनाते हैं, क्या बनता है कोड। तो कोड निकालने की कोशिश करते हैं, तो 7 से 7 यहाँ पे नजर आ रहा है, और फेरे मतलब 4, 7 यानी फेरे, फेरे नहीं लिए तो फेरे हो जाएगा 4। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है यहाँ पे जो है 74 में किया गया है। अब आपको थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे 74 में क्या कहा गया है कि इसमें जो मंत्री परिषद होंगे, ठीक है, मंत्री परिषद जो होंगे, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस ये है आपका, मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, जो मुखिया होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसमें ये पूरा सेंटेंस अब आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो मंत्री परिषद होगा, यानी देश का क्या होगा, देश का एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, और उस मंत्री परिषद का जो है एक मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस है, प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद और मुखिया जो है यानी प्रधानमंत्री का जो जिक्र किया गया है उसमें किया गया है 74 आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है। अब वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की। अब देखिए मुख्यमंत्री जो है हमारे जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो भी क्या है, एक क्षत्रिय हैं। एक क्या है फ्रेंड्स, वो भी एक क्षत्रिय हैं। अब बात की बात है, यहाँ पे हमको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो भैया क्षत्रिय हो या कोई भी हो उससे मैटर नहीं करते कि हमको याद करना है, तो यहाँ पे समझते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे क्षत्रिय हैं। तो अभी हमने जिक्र किया था एक क्षत्रिय में, तो एक छा तीन, एक छा तीन नजर आ रहा है। तो यहाँ से आर्टिकल नंबर 163 में जो है
मुख्यमंत्री का पद के जिक्र किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको वही पॉइंट नज़र आएगा कि जैसे यहाँ पे मंत्रिपरिषद, देश का मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया प्रधानमंत्री है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, ठीक है, एक राज्य का मंत्रिपरिषद होगा, एक राज्य का जो होगा वो मंत्रिपरिषद होगा और उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, उसका जो मुखिया होगा वो होगा आपका मुख्यमंत्री होगा। तो पूरा सेंटेंस अब ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपसे पूछता है कि मंत्रिपरिषद और जो है मंत्रिपरिषद, जो राज्य का मंत्रिपरिषद होगा उसका जो मुख्यमंत्री होता है वो आर्टिकल नंबर किस में रखा गया है, तो आंसर होगा 163 में, 163 में। अब तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा इसके पॉइंट को आगे और बढ़ाते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश और करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 52 लिखा है तो कुछ करना नहीं है, 52 की जगह यहाँ पे 53 कर दीजिए आसानी से, और फिर इसके बाद 54 कर दीजिए आसानी से। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का तो 52 में जिक्र किया गया है, यानी इनके पद का जिक्र इसमें किया गया है। अब बात करते हैं 53 में, तो 53 में यहाँ पे अगर इनका पद है, राष्ट्रपति का अगर पद है तो भैया कार्य क्या होगा, ठीक है, इनका कार्य क्या होगा, ठीक है, कार्य और शक्ति का इसमें जो है जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्र जो है अनुच्छेद नंबर 53 में कार्य और शक्ति का जो है वर्णन किया गया है। अब बात करें यहाँ पे 54 की, तो कर्मज आप आसानी से याद कर सकते हैं। 54 में इनका जो है निर्वाचन, ठीक है, इनका जो है निर्वाचन कैसे होगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, या यूँ कह सकते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी या निर्वाचन कैसे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब वही बात करते हैं जो है यहाँ पे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे आ गया, तो यहाँ पे 64 ले लेते हैं, 64, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 65। अब देखिए जो उपराष्ट्रपति होगा तो यहाँ पे जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति का, तो पद होगा किसमें, 63 में होगा, ठीक है। अब जो 64 है यहाँ पे एक जिक्र किया गया कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के दोस्तों जो है राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति जो होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे 64 में जिक्र किया गया है। अब बात करें 65 में, तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक कोई घटना घटती है तो राष्ट्रपति की जगह पे, ठीक है, राष्ट्रपति की जगह पे जो है उपराष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति की जगह पे आकस्मिक घटना हो जाती है तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति की जगह पे जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालेगा, ये 65 में कहा गया है। अब वही बात करें राज्यपाल की, तो 153 हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं 153 के आगे यहाँ पे 154 ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे 155 ले लेते हैं, ठीक है। तो 153 में क्या है, राज्यपाल का क्या होगा, एक पद होगा, ठीक है, राज्यपाल का एक पद होगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे इसका क्या पद होगा, तो भाई कार्य क्या होगा इसका, वही पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रपति वाला, ठीक है। तो कार्य क्या होगा यहाँ पे, कार्य और हो जाएगा आपके यहाँ पे कि उसकी शक्ति क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 55 में देखिए, तो 155 में क्या होगा, यहाँ पे उनकी कैसे नियुक्ति होगी, मेरे राज्यपाल की जो है नियुक्ति, या कह सकते हैं कि उनका जो है निर्वाचन कैसे होगा, इसमें जिक्र किया गया है। तो दोस्तों आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर पहला नंबर आपको याद है तो इसको जो है 2-3 क्रम आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी है, लेकिन आप इतना अगर समझ जाते हैं तो आपके आगे मैं दूसरी वीडियो में पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट पूरा बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे 74, प्रधानमंत्री 74। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद 75 लिखिए, इसके बाद यहाँ पे आप 76 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या कहा गया है, 74 में तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद और उनका मुखिया यानी प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। इसके बाद जो है 75 में जो कहा गया है कि भैया इनके जो मंत्रिपरिषद होंगे, जो मुखिया होंगे, इनकी जो है नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति, और दूसरा बात ये है कि नियुक्ति के साथ साथ इनका शपथ ग्रहण, ठीक है, इनका जो है शपथ ग्रहण इसमें जो है जिक्र किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर जो है, जो आर्टिकल नंबर 76 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऐड किया गया है कि इसमें एक सलाहकार होगा, एक जो है न्यायिक सलाहकार होगा, ठीक है, एक न्यायिक सलाहकार होगा जिसे कहा जाएगा फ्रेंड्स क्या, महान्यायवादी कहा जाएगा, जिसे महान्यायवादी कहा जाएगा। जो महान्यायवादी होगा इसी को कहा जाएगा सलाहकार। ये भारत सरकार के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद और उसके जो मुखिया यानी प्रधानमंत्री को न्यायिक सलाहकार देता है कौन, महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब होता है फ्रेंड्स न्याय, मतलब कि न्याय करने वाला, और महा मतलब कि बहुत बड़ा एक न्याय करने वाला जज होगा जो कि इनको क्या कर देगा, सलाह देगा। तो यहाँ पे 76 नंबर में जो है इनका जिक्र किया गया है। अब वही बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मुख्यमंत्री में। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो यहाँ पे नंबर बढ़ा लीजिए,
64 कर दीजिए और यहाँ पे जो है 165 कर दीजिए। तो 64 में 63 में क्या है, वही मंत्रिपरिषद और उनके जो मुखिया यानी मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया है। तो 64 में क्या होगा, 64 में यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नियुक्ति और शपथ पत्र, यहाँ मतलब यही चीज़ इसमें शामिल हो जाएगा, नियुक्ति और शपथ। ठीक है, अब 65 में क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे महान्यायवादी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, वैसे ही 165 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाहकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे कहा जाता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 165 आर्टिकल नंबर है, 165 नंबर आर्टिकल नंबर है, उससे महाधिवक्ता कहा जाता है। और महाअधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब बोलने वाला यानी वकील जो होगा, वकीलों का वकील होगा, क्योंकि महा लिखा हुआ है यानी मतलब वकीलों का वकील होगा, जो महाधिवक्ता कहलाता है, जो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के जो है न्यायिक सलाहकार होता है, तो महा उसे अधिवक्ता कहा जाता है। ये आर्टिकल नंबर 165 में इसमें कहा गया है। अब फ्रेंड्स इतना ये तो पॉइंट हो गया, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट और कवर करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पॉइंट। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, ठीक है, आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, आपने शायद नहीं सुना होगा तो एक बार यूट्यूब पे जाके देख लीजिए 1 2 का 4, 1 2 का 4, एक बार गाना सुन लीजिएगा 1 2 का 4, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का आपका आर्टिकल याद हो जाएगा। अगर आप 1 2 का 4 याद कर लेते हैं, मतलब गाना सुनते हैं, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल नंबर आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 2 का 4 अगर आप याद कर लेते हैं, तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके दोस्त ने कहा भाई 1 2, आपने कहा 1 2 का 4, आपके दोस्त ने कहा 2 1 का 4, 2 1 का 4। अब देखिए 2 1 का 4 मतलब कि उसको आपके दोस्त ने बोला भाई 2 1 का 4 है ना, 2 1 का 4, तो 2 1 का 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। एक तरीका ये है, यहाँ पे देखिए 124 लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं है, 124 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखिए, 4 लिखिए, बीच में 1 लगा, इसको उठा के बीच में कर दीजिए, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का कोड बन जाए, मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको उठा के एक को यहाँ बीच में कर दीजिए, ये आराम से बन जाएगा। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में जो है, अब यहाँ पे कहा गया है कि तू तिनका तिनका, देखिए यहाँ पे जो है तू तिनका तिनका, तू तिनका तिनका बटोर भाई। एक पंछी अपने पंछी से कह रही है तू तिनका तिनका बटोर तभी आसियाना बनेगा, तू तिनका तिनका बटोर तभी आसियाना बनेगा। तो तू तू तिनका तिनका, देखिए तू मतलब टू, तीन का 2 बार 3 बार लिखा हो ना, तीन का, तो यहाँ 233 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल नंबर 1 2 का 4, उच्च न्यायालय का 2 1 का 4। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय तू तिनका तिनका बटोर, तू तिनका तिनका बटोर तभी आसियाना बनेगा, तू तिनका तिनका। अब देखिए संसद, संसद में आपने जो है सन्नी देओल को कभी स्पीच कर देखे, स्पीच जो है देते देखा है सन्नी देओल को? तो यहाँ पे वो सन्नी लियोनी मत समझ लीजिएगा, सन्नी देओल है यहाँ पे। तो सन्नी देओल को जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे कभी आपने स्पीच करके नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए जरूर सन्नी देओल को, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो देखिए सन्नी जो देओल हैं, इन्होंने संसद में एक बार स्पीच दिया था। ठीक है, क्योंकि भाई सांसद है, तो यहाँ पे सन्नी, अब देखिए सन्नी में सन्नी 7 9 नजर आएगा। ठीक है, 7 9 नजर आएगा सन्नी में, आपको 7 9 नजर आएगा, सन्नी 7 9 सन्नी। थोड़ा सा एक बार दो बोलेंगे तो आपको जो नंबर है आपको दिखाई देने लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो है सन्नी 79 हो गया। ठीक है, 79 नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा का 80 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो है राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, तो इसको पहले लिखिए, इसको बोलते हैं निम्न सदन, तो इसको बाद में लिखिए, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सा 81 कौन सा 82 किसका रहेगा। तो यहाँ पे राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, तो यहाँ पे 79 हो गया, तो 80 81 इसका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसका यहाँ पे विधानमंडल का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं ध्यान से। तो विधानमंडल में क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि बिहार में फ्रेंड्स जो है, बिहार में विधानमंडल में जो है छठ पूजा हो रहा था। क्या हो रहा था? छठ पूजा। अब देखिए बिहार में जो है छठ पूजा हो रहा था, लेकिन एक ही बार हुआ था, एक बार बिहार में छठ पूजा हो रहा था। तो वहाँ के जो है सभापति ने पूछा कि भाई छठ पूजा कौन कर रहा था, है ना, छठ पूजा कौन कर रहा है? तो बोले एक व्यक्ति है जो 70 वाली पी रखा है। कितने वाली? 70 वाली पी रखा है, और जो है एक ही बार पिया है ना, एक ही बार पिया है, तो वही जो है छठ पूजा कर रहा है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो छठ पूजा कर रहा है, तो छठ हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे देखिए 1 6 8 हो जाएगा, एक छठ है,
तो बिहार में छठ पूजा ज़्यादा मनाया जाता है, तो वहाँ से इसे आसानी से आप कर सकते हैं कि एक छठ पूजा है, तो यहाँ पे 160 मतलब कि 168 हो जाएगा, एक छठ, ठीक है। तो विधानमंडल का जिक्र वन जो है किया गया है किसमें, 168 में किया गया है। और बात करें यहाँ पे तो जो है विधानसभा में वो क्यों छठ पूजा मना रहा था, क्योंकि वो 70 वाली लगा रखा था, 70 वाली लगा रखा था। और कितनी बार भैया, एक बार, बस को आगे 171 कर दीजिए, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा विधान परिषद का। और फ्रेंड्स थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 169 जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर है। देखिए ये 68 है, तो यहाँ पे 69 आना चाहिए, लेकिन 69 मिसिंग है। तो यहाँ बता दें आपको कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद का जो जिक्र किया गया है, यानी नए विधान परिषद का जिक्र जो है, यानी जो नए विधान परिषद का अगर सृजन करना है, विधान परिषद का किसका, विधान परिषद का नया सृजन करना है, नए विधान परिषद का सृजन करना है, ठीक है, गठन करना है, मतलब सृजन करना है। तो इसके लिए जो है जिक्र किस में किया गया है, 169 में, क्योंकि सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए नए विधान परिषद का गठन करना है, सृजन करना है, तो 169 के तहत जो है किया जा सकता है, इसमें इस बात को कहा गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल आपके सामने दिखा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।